तो हाय आयशा, कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। AIR 17, और वो भी आई थिंक नेट का प्रिपरेशन करते करते कि आप CSIR नेट को टारगेट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपका फिर गेट में AIR 17 आ गया है, राइट? यस मैम। तो पहला रिएक्शन कैसा था जब रिजल्ट देखा, गेट का रिजल्ट आया? हम जब पेपर देके आई थी तो मेरा अच्छा हुआ था, मतलब एक्सपेक्टेशन से अच्छा हुआ था, क्योंकि प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी। तो मतलब आई वाज एक्साइटेड कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से सही हो गया है। तो जब मैंने पहले रिजल्ट देखा तो मैं शॉक में थी थोड़ा, तो कि 17 कैसे आ गई। कि 17 है या इससे पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, कभी 170 तो हाँ। नहीं? यस मैम, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि 17। मैंने पहले स्कोर देखा, फिर नीचे स्क्रॉल किया, तब देखा 17, तो थोड़ा शॉक था। बट एट द सेम टाइम खुशी थी। मैं उस टाइम पे ट्रैवल कर रही थी, मतलब ट्रेन आने वाली थी। मुझे याद है, मुझे मेरे 5 मिनट। पे बात हाँ। हुई थी, आपने मुझे रिजल्ट शेयर किया था कि मैम मैं यस नेट की मैम। बैच की स्टूडेंट हूँ और मेरा गेट में 17 आया है। यस कौन से मैम। बैच में थे आप? कौन से बैच ज्वाइन किया हुआ था आपने? मैंने जीनोम 2.0 लिया था दिसंबर के लिए। अच्छा, आपने जीनोम 2.0 और CSI नेट दिसंबर के लिए बैच लिया हुआ था, जो अभी पेपर यस मैम। दिसंबर में हुआ है। यस मैम। तो नेट के साथ साथ गेट को क्लियर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? आप क्या बोलोगे? मुझे तो लगता है बहुत सिंपल है। आप बच्चों को क्या हाँ, बताओगे? मुझे ऐसा लगता है कि गेट के लिए स्पेसिफिकली आपको कुछ प्रिपेयर करने की ऐसी जरूरत नहीं है कि आप गेट को टारगेट करके चलो। मतलब अगर आपने नेट पे फोकस करा है तो गेट आसानी से निकल सकता है। मतलब आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप किसी दो सब्जेक्ट को पहले से चूज कर लो और उसकी प्रिपरेशन करो, आराम से हो जाएगा। थोड़ा केमिस्ट्री पे फोकस करो, और जनरल एप्टीट्यूड बहुत आसान आता है, वो आराम से हो जाता है। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड सेम आप ऋषभ सर के साथ नेट में भी पढ़ते हो, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत हम्म। अच्छा सेट हो जाता है। यस अच्छा, मैम। अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि आपने कौन कौन हम्म। से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किए थे गेट में? मैंने जुआलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी किया था। जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो उनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो नेट की क्लासेस के साथ आपका कवर अप हुआ या हाँ नहीं हाँ। हुआ? ऑलमोस्ट वो नेट में और ज्यादा ही पढ़ाते हैं, गेट में उतना नहीं पूछा गया, बहुत बेसिक लेवल पे था। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हाँ, मेरा कॉलेज का काफी ज्यादा हो जाता है थोड़ा, मतलब 9 to 6 क्लासेस, फिर लैब भी है, तो कॉलेज का पढ़ते पढ़ते भी उसके हो जाता है। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसमें मैं मतलब ऐसे ही नेट या फिर गेट का पढ़ाई कर लेती हूँ ऐसे। तो या आप सैटरडे संडे को जब टाइम मिलता है तब उस टाइम पे पढ़ने थोड़ा के लिए- वैसे बैलेंस आउट हो जाता है। अच्छा, तो आपने रिजल्ट देखते ही सबसे पहले किसको बताया कि मेरा 17 रैंक आ गया? मैंने पापा को कॉल किया था, क्योंकि मैं स्टेशन पे पहुंची थी उस टाइम पे। फिर मेरे को पता चला रिजल्ट आया है, तो मैंने रिजल्ट देखा, उसके बाद मैंने पापा को कॉल किया कि 17 आया है। फिर पापा ने बोला, बेटा अच्छी बात है, अभी पहले ट्रेन पकड़ो, ट्रेन छूट जाएगी। छूट जाए खुशी की मारी। तो यस पेरेंट्स मैम। का रिएक्शन कैसा था, मतलब? अच्छा था। मैं फिर दादी वगैरह के घर भी गई थी ईद के सेलिब्रेशन में, तो सब लोग बहुत खुश थे। ठीक है। अच्छा, कभी हम्म। ब्रेकडाउन जैसा फील हुआ कि पता नहीं, मैं कॉलेज के साथ-साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ CSIR नेट की, मैं गेट को भी टारगेट कर रही हूँ, तो इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, पहले 9 टू 6 कॉलेज, और आई थिंक आप फिर इवनिंग में ही कोचिंग की क्लासेस को बेहतर कवर करते होंगे हम्म। रिकॉर्डेड फॉर्म में। यस मैम। तो सेल्फ डाउट तो आना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो कैसे यस आपने मैम। मैनेज किया खुद को उस समय? हम मतलब इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, और उसके बाद कॉलेज का पढ़ना भी है हर रोज, क्योंकि क्विज असाइनमेंट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे। तो उसके साथ बस मेरा ये था कि जितना भी हो सकता है उतना करूंगी, एक्सेसिव सोचने में टाइम नहीं दूंगी। जितना हो रहा है उस बेसिस पे दे दूंगी। ज्यादा टाइम लग सकता है, बट ऐसा होगा कि जितना करूंगी अच्छे से करूंगी। तो वही मेरा एक मेजर पॉइंट था कि मैंने जितना किया वो अच्छे से किया, और उसका मुझे फायदा हुआ। तो अभी आप अपनी MSc फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में? फर्स्ट ईयर में हूँ मैम। आपने MSc फर्स्ट ईयर में गेट में AR 17 क्लियर कर दिया है, तो कॉन्फिडेंस यस तो मैम। नो डाउट बहुत अच्छा गेन हुआ होगा। क्लास में यस सबके मैम। फ्रेंड्स के, टीचर्स के रिस्पॉन्स कैसे हैं? अच्छे थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने भी दिया था, पर मेरा रैंक थोड़ा ज्यादा अच्छा था, तो सब थोड़ा शॉक भी थे कि कॉलेज के साथ कैसे निकाल लिया। तो फिर आपने क्या बताया अपनी जर्नी के बारे में उन्हें? मैंने यही बोला कि मुझे मतलब आईआईटी जैम का भी बहुत ज्यादा चीजें यूज आई, सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन की थी उस टाइम पे भी यूज आई, और नेट का मैंने जो पढ़ा, और ऊपर से गेट के लिए मेरा पहले से ही फोकस था कि अगर मेरे पास स्टार ऑप्शन है तो मैं दो ऑप्शन को ही मेन रख के चलूंगी, लाइक जोलॉजी और बायोकेम, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में से करूंगी। क्योंकि तो आपको जोलॉजी 2 ही मेरा चूज फिक्स था। करने होते हैं, ऑप्शन में 2 ही यस मैम। सब्जेक्ट पे फोकस होता है आपका। हाँ। तो तो मेरा ऐसे स्पेसिफिकली मैंने कुछ पढ़ा नहीं था गेट के लिए, बट रिवीजन के टाइम पे, बिल्कुल एंड के टाइम में मैंने रिवाइज की थी कुछ चीजें, नोट्स वगैरह, तो वो जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की ही मेन की थी। तो मेरा उसका ही फायदा हुआ वहाँ पे। तो आपने कोचिंग के लेक्चर्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया, यानी कि आप किस तरीके से पढ़ते थे? सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए या आपने शॉर्ट शॉर्ट में लेक्चर्स को देखा? क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी ओवरऑल द जर्नी? मेरा ऐसा होता था कि अगर कोई टॉपिक मुझे आता है तो वो मैं मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट करती थी, या फिर मैं नोट्स देख लूंगी उसके, लेक्चर नहीं लूंगी।
जहाँ पे मेरे को नहीं आता है, मुझे कुछ नया लग रहा है, तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करके, ज़्यादा एम्फसाइज़ करके क्वेश्चन वगैरह करके वैसे करती थी उस चीज़ को टैकल। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। तो जो चीज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे सब पढ़ने का टाइम नहीं था, तो मुझे जो नहीं आ रहा था मैंने उस पे मेन फ़ोकस करके उसे पढ़ा, और जो आता था उसे बस रिविज़न के वे में पढ़ा। तो कौन सी यूनिट्स आपने सबसे ज्यादा स्ट्रांगली, होता है ना कि जब हम कुछ सीखते हैं तो यार ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स आपने कौन कौन से किस टॉपिक के रखे? मैम अभी गेट के तो ज़ूलॉजी ओवरऑल ठीक था, बट मैंने नेट में तो मुझे जेनेटिक्स बहुत सही लगती है, मतलब अच्छी लगती है पढ़ने में। बाकी जेनेटिक्स और ये इकोलॉजी, मैंने इकोलॉजी पढ़ा था आपका, तो ये 2-3 यूनिट मेरे मतलब ऐसा फ़ेवरेट्स में है कि अच्छा लगता है हिस्टोलॉजी में पढ़ना। बहुत हेल्प भी करते हैं, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, हाँ, यही इनका बहुत या सेल इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी इन सब का, हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस भी है, वेटेज भी ज़्यादा रखता है और पढ़ने में भी इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो अभी कैसा आप फील कर रहे हो, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया था कैसा लग रहा था, और अब आपको अपने अंदर में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले? सेलिब्रिटी जैसा फील नहीं, हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी तो ठीक लग रहा है, मतलब ऐसा ही है कि ठीक है, हो गया। बट उस टाइम पे जब आया नहीं था रिजल्ट, तब बस मेरे को मतलब मैं थोड़ा एक्साइटेड थी। अब मतलब ऐसा गट फीलिंग था मेरा कि मेरा अच्छा हुआ है पेपर, पेपर रिजल्ट अच्छा। अच्छा आ सकता है। और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि एआर 17 आ जाएगी, ये नहीं था, बट ऐसा था कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा हो गया, जितनी मेहनत करी थी उसके हिसाब से अच्छा हो गया। तो आप तो मॉक जब टेस्ट आया, वगैरह देते थे, जो आपके बैचेस में मॉक टेस्ट थे उनको दिया आपने या नहीं दिया? मॉक टेस्ट वगैरह तो मैंने नहीं दिया था, मैंने ऐसे पीवाईक्यू खुद ही ऐसे प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि उतना वो टाइम वगैरह मैनेज नहीं वो होता था। आपने ज्वाइन करी, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की थी बस? हुँ, ठीक है, मॉक टेस्ट को आपने मतलब नहीं दिया था? हुँ, मतलब हुँ। आपने सिर्फ जो आपका टाइम फ्री था वो लेक्चर देखने में, नोट्स यस मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाया था? यस मैम। यहाँ पे कॉलेज लाइफ आइज़र में बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। क्लासेस और फिर उनका असाइनमेंट्स और क्विज़ वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत कम टाइम रहता है। टाइम कैसे मैनेज करते थे? लाइक एज़ आपने बताया 9 टू 6 आपका कॉलेज है, तो आप हॉस्टल में ही रहते होंगे आइसर में। यस मैम। फिर उसके बाद आप वेब क्लब की क्लासेस कैसे देख पाते थे? कितनी क्लास देखते थे एक दिन में? जैसे जैसे रात को देख ली, हम 9 टू 6 फ्री हुए, उसके बाद कुछ कॉलेज का पढ़ लिया और फिर रात को देख ली, मतलब क्लासेस 2 क्लासेस देख ली। ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो 1.5 या 2x पे देख ली। जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसको 1x पे करके देख लिया या 2 बार देख लिया ऐसे करके। और फिर उसी को साथ में ऐसे लिख-लिख के देख लिया और उसके क्वेश्चन्स कर लिए। वैसे हो जाता इस था। तरीके सैटरडे से संडे आपने को, टाइम हाँ। मैनेज किया। तो हुँ। आपको क्या लगता है सैटरडे कि संडे को बहुत होता था। सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं कि हम पहले बीएससी करेंगे फिर एमएससी एंट्रेंस देंगे, या हम एमएससी करेंगे फिर नेट देंगे, उन बच्चों को क्या मैसेज दोगे आप? ना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मतलब अगर पॉसिबल है तो ड्रॉप मत लो। कॉलेज के साथ ही मैनेज करने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हारा उतना स्पीड नहीं होगा या टाइम उतना नहीं मिल रहा होगा, बट अगर तुम जैसे अभी का है और नेक्स्ट ईयर का गेट है, तो अभी सफिशिएंट टाइम है। बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप दिन के 1-2 घंटा भी दे रहे हो ना, तो भी आपका उतना हो जाएगा। गेट तो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन आई डोंट थिंक माँगता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, आप कॉलेज पे भी फ़ोकस्ड हो, तो वो भी आपको कहीं न कहीं हेल्प करता ही करता है। और अगर आप 2-4 घंटे दिन में निकाल ले रहे हो उस चीज़ के लिए, जो कि पॉसिबल है निकालना, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे सैटरडे, संडे आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो उसपे ज़्यादा फ़ोकस करके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको थोड़ा खुद से मैनेज करना पड़ेगा, बट जो रिज़ल्ट आता है, तो वो सैटिस्फाइंग होता है कि हाँ, ठीक है, लगता है देखो, ये तो हम बच्चों वर्थ को इट लगता बोलते है। ही है, मतलब जब भी हम जनरली नेट का बैच रिलीज करते हैं, जितने भी बच्चे हमारे नेट में आते हैं, हमें गेट का उनको कुछ अलग से करवाने की नीड नहीं पड़ती है, हाँ। कि नेट में हम हुँ, उनको इतना सफिशिएंट कंटेंट देते हैं, एप्टीट्यूड मैच करता है, दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट मैच करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम उनको बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो अलग से आप पढ़ लो, क्योंकि केमिस्ट्री की भी यस मैम, क्लासेस अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। तो हम उनको यस केमिस्ट्री मैम। कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं कि भाई एट द एंड आप पढ़ लो, केमिस्ट्री भी पढ़ लो। हुँ, देन आपकी मैराथन्स वगैरह सब कुछ होती है, नो डाउट आपने भी देखी होंगी मैराथन्स वगैरह। यस मैम। ठीक है, तो मैंने भी देखी कभी-कभार थी। ऐसा लोनलीनेस वाला फैक्टर आया कि मेरे सारे फ्रेंड्स एन्जॉय कर रहे हैं एंड मैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स और लेक्चर्स के साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ? मैम, टू बी ऑनेस्ट, आइज़र का ऐसा एनवायरनमेंट है कि ऐसा लगता है कि दूसरा और ज़्यादा पढ़ रहा है, आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यहाँ उल्टा है। यहाँ पे ऐसा है कि सब लोग ही पढ़ रहे हैं, सब लोग ही पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जितना आप पढ़ रहे हो, कम ही पढ़ रहे हो, दूसरा और भी ज़्यादा पढ़ रहा है। इसमें पीछे आपको लगता है कि यार मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, वो माहौल है आईसर में वहाँ हाँ, पे। वो माहौल है प्रॉपर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पे लैग कर रहे हो या दूसरा वाला कम पढ़ रहा है, आपको लग रहा है दूसरा ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है। यहाँ सब लोग टक्कर का पढ़ते हैं। सब लोग मैं क्या-क्या सैक्रिफाइसेस रहे इस जर्नी में आपके? सैक्रिफाइसेस तो जैसे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, मतलब हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ऐसा होता था कि अगर टाइम अगर बचाना है तो वहाँ नहीं जाओ, पढ़ लो।
तो वैसा सारी चीज़ें होती थी कि मैं बोलती थी मैं नहीं जा रही, मैं रूम पे रह लूँगी और फिर वहाँ से पढ़ लूँगी। हाँ, हाँ। ठीक है, तो आपने कब प्लान किया? जैसे आप बीएससी करके आए, आपने सीयूईटी हुँ, किया जैसे कि आप बता रहे थे, फिर आपने येस मैम। और भी एंट्रेंस दिए, देन आपका आईएसएल में सिलेक्शन हुआ मास्टर्स के लिए। येस तो मैम। आपने कैसे डिसाइड किया, कब डिसाइड किया कि मुझे नेट करना है तो करना ही है, मुझे गेट निकालना है तो निकालना ही है? मैम मेरा 3rd ईयर जब स्टार्ट हो रहा था तब मैंने आईआईटी जेईई के बारे में मुझे पता चला था, मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। तब मैंने आईआईटी जेईई वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट किया और फिर सीयूईटी वगैरह का देखा। तो जब मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे सीयूईटी के वो सीपीएल वगैरह चलता था तो उसके लेक्चर्स देखे थे, उससे मुझे सीयूईटी में काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर मेरे को लगा कि बढ़िया मुझे पढ़ाने का तरीका भी बढ़िया लग रहा है, तो उसके बाद मैंने जब मेरा सारे एग्ज़ाम्स खत्म हो गए थे, जब मैं एडमिशन यहाँ लेने वाली थी, उस टाइम पे मैंने जीनोम 2.0 का आपसे ही बात हुई थी मेरी, मैंने लिया था वो बैच। तो जीनोम 2.0 का बैच मैंने तभी ले लिया था और मेरा ऐसा था कि नेट का पढ़ते हैं और उसके साथ मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री गेट का भी मिला था बैच। जनरली हम करते हैं, जैसे अभी हमारा रैंकर्स बैच भी चल रहा है, तो हम गेट हाँ, किसी-किसी में हाँ। किसी-किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। हाँ, हाँ, तो उस टाइम पे मुझे गेट भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, तो वो आई गेस जून या जुलाई का टाइम था तब मैंने वो ले लिया था। तो मेरे को तब था कि हाँ, नेट निकालना है, बट यहाँ पे आके लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा जितना हो पाता था उतना पढ़ लेती थी, बाकी गेट मुझे आसान लगा तो वो आराम से क्लियर हो गया। तो आगे की क्या प्लान्स है? भाई गेट में आपका 17th रैंक आया, यानी कि आईआईएससी से भी सीट आपको आराम से मिलेगी, तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे मेरे प्लान्स है पीएचडी। अभी तो मैं यहाँ पे ही हूँ, अभी मेरे को यहाँ पे 1 साल लैब करना है प्रोजेक्ट वर्क, तो जिस लैब में मैं हूँ मैं उससे अप्रोच यही कर रही हूँ कि मेरे को फॉरेन में पीएचडी मिल जाए। बाकी नहीं होगा तो फिर मैं आईआईएससी बैंगलोर से पीएचडी करने का आईआईएससी वो तो इंडिया का टॉप मोस्ट है, बट एआई हाँ, सेक्शन को तो बहुत इजीली आपका आईआईएससी बेंगलोर मिलेगा। तो यस वेट मैम। के साथ आपकी जर्नी कैसी रही आयशा? मैम बहुत अच्छी रही। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो, अच्छा यार ऐसे तो नहीं सोचा हमने, ऐसा भी होता है कि वो सारी चीज़ें तो एक रियलाइज़ेशन आता है ना कि ऐसा भी सोच सकते थे। वो बहुत जगह पॉइंट पे आया, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। मेरे बैचलर्स में कॉलेज इतना अच्छा नहीं था, मतलब उतना पढ़ाते नहीं थे वैसे टाइप में, तो फिर मुझे ऐसा था कि बहुत जो भी मैंने चीज़ें सीखी है वो ऑनलाइन पढ़ने से खुद से ही सीखी है और उसमें वेद प्रेप से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सीपीएल में भी मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वेद प्रेप से गेन की थी, उसके बाद नेट में भी और गेट के लिए भी मैंने ज़ूलॉजी और बायोकेम और ये माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स वगैरह देखे थे और केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने, क्योंकि गेट में केमिस्ट्री भी आती है और मुझे था कि रैंक हाँ, रैंक बढ़ाने के लिए आपको केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। सो मेरा ऐसा भी था कि केमिस्ट्री के मैंने देखे थे अच्छे से। तो अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो सभी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि शायद हम कॉलेज के साथ नहीं कर सकते हैं, वो एक्सक्यूज़ जो आते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यही बोलूँगी कि आप लॉन्ग टर्म पे फ़ोकस करो, शॉर्ट टर्म पे फ़ोकस मत करो। हो सकता है आप एक दिन नहीं पढ़ पाओ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत होता था कि पूरा-पूरा दिन कॉलेज में ही चला गया है, बहुत ज़्यादा काम मिला है, कल प्रेज़ेंटेशन है, वो उसमें ही जा रहा है टाइम, नहीं पढ़ पा रही। बट मेरा ऐसा था जब टाइम मिलेगा मैं यूटिलाइज़ करूँगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, हो सकता है आपको टाइम नहीं मिले इमीडिएटली, बट आप लॉन्ग टर्म पे फ़ोकस करो। हो सकता है आपका एक वीकली शेड्यूल बनाओ कि इस वीक में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। एक दिन नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन अगर ज़्यादा टाइम है तो तब पढ़ लो, या सैटरडे संडे को ऐसा रखो कि तब ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो। तो ऐसे अगर आप ये सोच के चलोगे कि मुझे लॉन्ग टर्म में वो चीज़ अचीव करनी है तो हो जाएगी। डेली में अगर नहीं हुआ तो ये मत सोच के रहो कि नहीं होगा और बिल्कुल, छोड़ के बैठ जाओ। छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। धीरे-धीरे एक कदम बढ़ाना है आगे अपनी हाँ, जर्नी। हाँ, हाँ, क्योंकि जब आपको आता जाएगा ना और आपको रिज़ल्ट दिखेगा कि यार आ तो रहा है, तो आपको खुद ही एक पॉज़िटिव फीडबैक मिलता है कि यार करोगे तो हो ही जाएगा, तो करना है बस। तो स्मार्ट स्टडी वर्सेस हार्ड स्टडी में किसको आप चूज़ या करना चाहोगे? मैम स्मार्टली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, हार्ड वर्क तो करना ही है, बट स्मार्टली करना पड़ेगा। स्मार्टली करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ सब रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट पढ़ सभी रहे हैं, बट हर किसी को वो रैंक नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा आपको पढ़ना कैसे है, टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि टाइम सबके पास उतना ही है जितना और आपके उसमें पास ज़्यादा अच्छा रैंक, हाँ, ज़्यादा अच्छी रैंक निकालनी है तो आपको उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं या कौन-सी ज़्यादा वेटेज रख रही है या मेरा क्या वीक टॉपिक है, ये मैं कर लूँ तो मेरा हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन एनालाइज़ करना पड़ेगा। आपने कितनी करी? मतलब अप्रॉक्सिमेटली कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे होंगे? चाहे मैराथन से करे, चाहे बुक से करे, चाहे पीवाईक्यू सीरीज से करे, कितने क्वेश्चंस करे? मैम इतना मतलब मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की कि इतना इतना टाइम नहीं था, बट मैंने जैसे मैराथन्स वगैरह होती थी ना वो अच्छे से लगाई थी, तो वो प्रैक्टिस किए थे और पीवाईक्यूज़ मैंने अच्छे से किए थे, तो पीवाईक्यू इसलिए मेरा हो गया था। तो उससे आपको मतलब रिलेटेबल लगा जब आपने गेट का हाँ, पेपर देखा, हाँ, 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 तो तो आपको वो लगा थोड़ा कि रिलेटेबल था। पे करे हुए हैं क्वेश्चंस अगर आपने हाँ, पीवाईक्यू किए थे? क्योंकि पीवाईक्यू सेम उठ के नहीं आते, बट कॉन्सेप्ट्स
मेन है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करो। जेनेटिक्स से भी काफी क्वेश्चंस आए थे, तो आप वो भी मतलब नेट में जेनेटिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो आपको पता चल जाता है कि पीवाईक्यू से कि किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उसमें भी पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक पे किया जा रहा है। तो आप सारी चीजें नहीं कर सकते, तो आप ये देखो कि कहाँ पे क्या ज्यादा पूछा जा रहा है और उन्हीं को करके जाओ, तो उससे भी आपका रिजल्ट इंप्रूव जरूर होगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आपका क्लियर हो जाए, बट आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीजें और कर लेते हैं तो हो जाएगा काम। कॉन्फिडेंस भी कहीं न कहीं आप गेन करते हो कि मैंने एक एग्ज़ाम में कुछ कर लिया तो अब मैं आगे भी बहुत हाँ। कुछ कर सकता हूँ। मोटिवेशन कहीं न कहीं आपको इंटरनली मिलता है। यस मैम। और यस जैसे मैम। कि आपने बताया भाई जूनियर्स भी पूरा गाइडेंस आपसे ले रहे होंगे इस टाइम कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। यस मैम। बहुत अच्छा लगा आयशा, मतलब लिटरली उस दिन आपका मैसेज आया तो मेरे को लगा अच्छा, मैं पहले उस टाइम मैं एआईआर 12 से ही बात कर रही थी, देन आपका यस। मैसेज मैंने देखा, मैंने कहा वन मोर रैंक एआईआर 17, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिसका एआईआर 12 था वो भी हमारा नेट का ही स्टूडेंट था कि नेट का पढ़ते-पढ़ते बाय डिफ़ॉल्ट उसका भी गेट का पेपर अपना निकल गया है। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि नेट पे फोकस रखो मेन, गेट आराम से हो जाएगा। गेट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। नेट अगर आपने कर लिया और नेट में मेजर फोकस, अगर आपको गेट आपका टारगेट है तो वो यूनिट ज्यादा टारगेट करो जो गेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपका गेट आराम से हो जाएगा। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा लगा आयशा आपकी जर्नी सुन के। कांग्रेचुलेशंस वन्स थैंक यू अगेन। मैम। आगे आपको इंटरव्यू में किसी भी चीज में वेट प्रेप की नीड हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि वंशिका मैम आपको पता है डीआरडीओ से पीएचडी यस मैम। करने का, और भी टीचर्स हैं यहाँ पर यस जिनको मैम। एक्सपीरियंस है रिसर्च में अच्छा खासा, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू कि इंटरव्यू आईएएससी का आपको कैसे क्लियर करना है, कैसे क्रैक यस करना है। मैम। थैंक यू सो मच आयशा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।